बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। वो बेबसी है कि दीवार भी नहीं सुनती, वो बेबसी है कि दीवार भी नहीं सुनती, ये ख़ुद कलामी मेरा आखिरी सहारा है। अज़ीज़ान ग्रामी, मैं आपका ख़त्ताती का उस्ताद हाजी नासर अली। गुज़िश्ता सबक में हमने हरफ़ सीन को हरूफ़ तहज्जी के तमाम हरूफ के साथ जोड़ा। आज का हमारा मौज़ूए गुफ्तगू हरफ़ साद है। हरफ़ साद को हम हरूफ़ तहज्जी के तमाम हरूफ के साथ तसलसल के साथ जोड़ेंगे और उन्हें रमूज़ के साथ सिखाने की कोशिश करेंगे। आइए जी बात करते हैं हरफ़ साद पर। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने दो सतूर को ब्रिज करना होता है 605 मार्कर के साथ लिखते वक्त कि यहाँ से लेके यहाँ तक फ़ासला 4 कत होता है, जबकि यहाँ से लेके यहाँ तक का फ़ासला भी 4 कत होता है। ये 4 कत और ये भी 4 कत, इन दो सतूर को मिलाया गया तो हमारे पास ये 8 कत का जी फ़ासला बन गया। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फ़ासला होता है हमारे पास, ये होता है जी 8 कत। मार्कर से लिखते हुए 605 मार्कर के साथ लिखते हुए इस सतर से हमने ऊपर नहीं जाना होता और इस सतर से हमने नीचे नहीं आना होता। अब हरफ़ साद को हम अलिफ़ के साथ जोड़ते हैं। जैसा कि आपने हरफ़ साद का सर लिखना सीखा, यहाँ और यहाँ, साद और अलिफ़। याद रहे कि ये जोड़ आपके पास जामनुमा है। जब जामनुमा जोड़ अकेला आएगा, यानी इस तरह आगाज़ में ये जोड़ होगा, तो इसकी गहराई 1 कट होगी और 1 कट ही इसकी चौड़ाई होगी। जबकि किसी लफ्ज़ के दरमियान में ये आएगा तो इसकी गहराई आधा कत होगी हमारे पास। ये जी आपके पास साद और बे। हरफ़ साद को बे के साथ मिलाने के लिए आपको एक जोड़ का सहारा लेना पड़ेगा और ये जोड़ आपके पास जी पड़ी रे वाला जोड़ है। ये वाला पड़ी रे वाला जोड़ आपके पास। उसके बाद जी यहाँ पर हम साद साद और जीम। जैसा कि आपको मालूम है अज़ीज़ तलबा व तालिबात कि ये जीम की हाइट हमारे पास 5 कत होती है, जबकि यहाँ से लेके यहाँ तक फ़ासला 4 कत, 1 कत हमने ऊपर से लिया तो यहाँ पर ये 5 कत का हमारे पास जीम बन गया। साद और दाल, ये साद और रे, साद और सीन, ये जी साद और साद आपके पास। उसके बाद ये आपके पास साद और त्वा। यहाँ पर फिर उसी तरह आपने इन्हें
ब्रिज किया, यहाँ पर स्वाद त्वा, स्वाद और साद और एन, जबकि यहाँ पर आपके पास एक काट का फासला होना ज़रूरी है। फे, साद और काफ, उसके बाद काफ और गाफ, स्वाद और नून, यहाँ पर स्वाद और नून, यहाँ पर साद और वाओ, यहाँ पर स्वाद और हे का फासला यहाँ पर भी एक काट हो, जबकि यहाँ पर भी एक काट का फासला होना चाहिए। उसके बाद जी यहाँ पर एक सतर हम इसके बराबर और लगाते हैं जी, यहाँ पर ज़रा देखिए स्वाद और हे, साद और छोटी है, स्वाद और बड़ी है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मुझे उम्मीद है कि हरफ साद को हरूफ तहज्जी के तमाम हरूफ के साथ आपको जोड़ना यकीनन आसानी के साथ समझ में आ जाएगा कि आपने किस तरह इनके जोड़ लगाने हैं। और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे हरफ स्वाद के बाद जी कौन सा आ रहा है जी, हरफ त्वा। हरफ त्वा को हम तमाम हरूफ के साथ जोड़ेंगे और उन्हें रमूज़ के साथ सिखाने की कोशिश करेंगे। खुदा आपको बेशुमार इज़्ज़तों से नवाजे। अल्लाह हाफ़िज़।